नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीईटी के उससे है, सिलेबस से। जो पीईटी का पेपर है उसमें एक टॉपिक दे रखा है। देखो वैसे तो इन टॉपिकों को हम 3 उसमें पढ़ते हैं, है ना। ये टॉपिक एक साथ पढ़ते हैं, एक एक नंबर के हैं। किसी भी उसमें हिंदी आती है, उसमें लिंग, वचन और कारक, बहुत छोटे टॉपिक हैं। लेकिन उसमें पीईटी के एग्जाम में बस ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई शब्द दे देगा आपको, कोई शब्द दे देगा और उस शब्द में आपको पहचानना है कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है, ठीक है। बहुत आसानी से पहचान लोगे आप, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, उसके आधार पे, है ना। सबसे पहले तो हम इस चीज को समझेंगे कि भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। हालांकि अगर इस लिंग के प्रकार की बात करूं तो 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर इसके प्रकार की मैं बात करूं तो ये 2 ही प्रकार होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। अच्छा, वैसे हमने इनके जो प्रकार बना रखे हैं ना, इनके अपने हिसाब से जो प्रकार बना रखे हैं वो अपने हिसाब से इसके 4 प्रकार बना रखे हैं। अब तुम क्या होगे जी, 4 प्रकार कौन से? तो सुनो, एक तो स्त्रीलिंग तो ये, ठीक है, और पुल्लिंग, ये 2 तो आपको पता ही है ना। और तीसरा नपुंसकलिंग और एक है उभयलिंग, ठीक है। अब देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आपको पता है कि भाई जो शब्द स्त्री के लिए प्रयोग होगा वो स्त्रीलिंग है, जो व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा वो पुल्लिंग, ठीक है। अब आप मुझे एक शब्द आपको मैं दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कि दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? ये बहुत बार पूछा गया, बताओ दही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? ये तो सब बालकों को बताया है ना। आप बता रहे हो पुल्लिंग, ठीक है भाई। पुल्लिंग कैसे? अब सुनो, मैंने दही पी, ऐसी तो बोलते हैं, मैंने दही पी, तो दही पी तो ये तो स्त्रीलिंग हुआ। ये ऐसे बोलते हैं, मैंने दही पिया, हाँ मैंने दही पिया। अब मना कर रहे हो तुम, हैं वैसे ऐसे पुल्लिंग बता रहे हो। मेरी बात सुनो, ये जो मैंने शब्द बोला है ना, ये जो वाक्य पूरा बोला है कि मैंने दही पिया, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हम अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, मैंने दही पी ली, है ना। तो दही पी ली तब बना दिया वो स्त्रीलिंग। और जबकि दही, देखो बहुत बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो क्या होगा यहां पे? पुल्लिंग होगा, ठीक है। और देखो, अब देखो मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इससे बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी शब्द को पहचानने में, कि किसी शब्द को कैसे पहचाने कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है, कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब ध्यान से सुनना, आप जो है जैसे कोई शब्द दे दिया तो सबसे पहले आप उसमें अच्छा और अच्छी लगा के देखना, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे, समझना ध्यान से। या आप जो है उसे मेरा या मेरी लगा के देखना, ठीक है, मेरा या मेरी लगा के देखना। और भी आप इसमें देख सकते हो, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, बड़ा बड़ी, ठीक है। अब यहां पर मैंने दे दिया, आपसे पूछ लिया, आपको दे देगा शब्द। जैसे सपोज करो पेपर में आपको कुछ पता नहीं है, बस आपको ये जानकारी है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 होते हैं, ठीक है। आपको दे दी बस, और बस में आपसे पूछ लिया कि भाई आप ये बताओ कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आपको पूरा वाक्य नहीं देगा, आपको वाक्य नहीं देगा। जैसे भाई मैंने दे दिया, देखो ये वाक्य अशुद्धि में भी आता है, मैंने दही पी, मैंने दही पिया, तो बालक क्या कौन सा सही करते हैं? मैंने दही पी, है ना। जबकि सही कौन सा होगा अभी बताया मैंने आपको, मैंने दही पिया, क्योंकि ये पुल्लिंग है, ठीक है। अब यहां पर जब ये लिंग से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कहेगा कि भाई दही बताओ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर आप इसमें ये लगा देंगे, आप ये लगाएंगे अच्छी दही, तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये पुल्लिंग है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा कि जो आप पुल्लिंग सोचते हैं वो स्त्रीलिंग होता है, जो स्त्रीलिंग सोचते हैं वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें पहचान, जैसे हम करते हैं पहचान, जैसे ये बस है, आपको कोई शब्द दे देगा, ठीक है, ये निर्जीव शब्द है, ये निर्जीव है ना। सजीव कौन से होते हैं? जिनमें सांस चलता है, और ये निर्जीव है।
तो निर्जीव में आपसे पूछेगा, आपसे पूछ लिया बस, तो बस अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप ये वाली चीज लगा के देखेंगे, है ना। अच्छा बस, बताओ गलत है ना, अच्छा बस थोड़ी ना बोलते हैं, अच्छी बस, ठीक है। चलो ये भी ट्रिक फेल होगी किसी वजह से, तो सेकंड वाले पे आना, मेरा बस बोलते हैं, वैसे बहुत बहुत जगह बोलते हैं मेरा बस भी, ठीक है, मेरी बस, मेरी बस, ठीक है। तो यहां ये वाली चीज और ये वाली चीज देखो आई है नहीं, बड़ा बस, बड़ी बस, ठीक है। तो ये देखो तीनों ही फॉलो हुई हैं इसमें। तो यहां पर जो है ये स्त्रीलिंग होगा, ठीक है भाई, यहां पे ये स्त्रीलिंग होगा, ये शब्द स्त्रीलिंग होगा। चलो एक दो शब्द और देता हूं, पहले आप इसको नोट करो। आप फिर इन पे लगा के देखना, शीशा, कंप्यूटर, शीशा, कंप्यूटर, मोबाइल, नल, ठीक है। इस पे ये ट्रिक लगा के देखना, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। शीशा, कंप्यूटर, मोबाइल, नल, भूख, दुकान, घोड़ा, ये लगा के देखना। ये नोट कर लिया भाई, है, इसको मिटा दें। अब जरा ऊपर अगर आपने स्पेस छोड़ रखा हो तो इसकी परिभाषा और लिख लेना, परिभाषा और लिख लेना। देखो, जिस के माध्यम से स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है, लिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। अगर इसके भेद की बात करूं मैं, मतलब प्रकार के, तो प्रकार दो ही हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। हमने अपने हिसाब से बना रखे हैं ये चार प्रकार। तो ठीक है, अभी आपको मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि उभयलिंग और नपुंसकलिंग इसमें कौन कौन से शब्द रखे जाते हैं। अच्छा, मेले, मेले में भी बताना, मेला, खाट, हाँ खाट चारपाई पता है तुम्हें, खाट बोलते हैं हमारे इधर तो। हमें अंकित हो गया, चलो अच्छी बात है। बड़ा मेला, भाई मेला तो छोटा भी होता है, उसमें ट्रिक लगा के देख रहा हूँ आपको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब जरूरी नहीं कि तीनों ही इसमें एक ना एक जो है वो कोई सी ना कोई सी सेट बैठेगी आप, ठीक है। ये पहचानने वाली बात बता रहा हूँ, जब याद ना हो। और ये ट्रिक जो है, हालांकि अभी जो है वो भी चीज़ लिखवाऊंगा कि कौन कौन से इसमें एक्सेप्शन केस है। इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में एक्सेप्शन केस है, अपवाद, ठीक है, लेकिन इजी भी है इंग्लिश से। पर भैया देखो, सब्जेक्ट जिसके लिए जो इजी है, चाहे वो कितना भी हार्ड है, वो उसके लिए इजी है ना, जिस पर आता है वो तो है इजी इसके लिए।
हो गया। बताओ इसको क्या करा आपने, शीशा, मेरा शीशा, पुल्लिंग हो गया। बहुत बढ़िया बात है, ये तो पहली ट्रिक्स है। मेरा कंप्यूटर, पुल्लिंग। मेरी भूख, मुझे भूख लगा है, क्या सही है? हालांकि बिहार साइड में बोलते हैं इस तरीके से, हमरा भूख लगा है ना। तो भूख, यहाँ पर मुझे भूख लगी है, ये ठीक है ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेरी दुकान, और मकान होता है यहाँ पर अगर, मेरा मकान, ठीक है, तो पुल्लिंग हो जाता। मेरा मोबाइल या मेरी मोबाइल, बताओ। अच्छा मोबाइल, देख लो फिर, अगर पहले से कंफ्यूज हो तुम तो दूसरे से देख लो। अच्छा मोबाइल या अच्छी मोबाइल, बड़ा मोबाइल, बड़ी मोबाइल, ठीक है। तो तीनों ही काम कर रहे हैं इसमें। नल, मेरा नल, मेरी नल, अच्छी नल, बड़ी नल। बताओ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? ये पुल्लिंग, नल है ना, मेरा नल, ये ठीक है। मेरा घोड़ा, अच्छा घोड़ा, बड़ा घोड़ा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, मेला, मेरा मेला, अच्छा मेला, बड़ा मेला, ठीक है, तो यहां पे पुल्लिंग। खाट, मेरी खाट, ये ठीक है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो भाई अब इससे आपको ये समझ में आ गई बात है। अब इसके वे चीज लिखवाऊंगा जो एक्सेप्शन केस होते हैं, ठीक है, जो अपवाद हैं, जो आपको लगेगा कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। कोई शब्द ऐसा दे देगा और उसमें आपको लगेगा कि स्त्रीलिंग है। तो चलो देखो, लिखेंगे जरा, देखो नदियों के नाम, नदियों के नाम, स्त्रीलिंग। नदियों के नाम, जो सभी नदियां हैं वे कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग। हालांकि भाई एक दो नदी हैं जो अपवाद है, बताओ कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, ज्यादातर तो ब्रह्मपुत्र का ही आता है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र को ध्यान रख लेना, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी। अगर सोन लिखो तो लिख लो, दोनों लिख लेना। हालांकि ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को आपको देगा कि बताओ स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, ठीक है। तो जब नदियां सारी की सारी स्त्रीलिंग बताइए और अपवाद में ब्रह्मपुत्र और सोन बता दिए, तो ये कैसी होंगी? ये होंगी पुल्लिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अगर मैं गिरह की बात करूं, जितने भी गिरह हैं, गिरह कितने हैं बताओ भाई? 9, 8 गिरह हैं। जो 9वां गिरह था प्लूटो, यम, उसे हटा दिया, ठीक है, 2006 में, हाँ, गिरह। तो गिरह जितने भी हैं, जितने भी गिरह हैं वो क्या होंगे? पुल्लिंग, ठीक है। लिखते रहो जरा, गिरोह के नाम जितने भी हैं, जैसे आपका कौन कौन से गिरह हैं? सूर्य है, सूर्य तो अपने आप में एक गैसीय गोला है, ठीक है। सूर्य गैसीय गोला है और इसके जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें गिरह बोलते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब, ठीक है। अब इसमें भी भाई पीछे बात मत, समझ में नहीं आ रही। पुल्लिंग जो है ये गिरह सारे के सारे पुल्लिंग है, और यहां पर इसका भी अपवाद केस है, एक्सेप्शन। जो अब देखो, जब ये पुल्लिंग बता दी है तो यहां पर अपवाद में लिखवा रहा हूं वो स्त्रीलिंग होगा, तो क्या? पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है और इसका एकमात्र उपग्रह बता रखा है आपको, कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है। पेड़ों के नाम, बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ों के नाम, जितने भी पेड़ हैं, है ना, अलग अलग नाम से जानते हैं हर पेड़ को, और ज्यादातर आपको जो है नर्सरी में मिल जाएंगे। आपने तो 2-4 पेड़ों के नाम ही सुने होंगे, है ना। तो पेड़ों के नाम पुल्लिंग। हालांकि इसमें भी कई नाम जो है अपवाद हो सकते हैं।
पेड़ों के नाम पुल्लिंग। अब अपवाद कौन सा होगा? हाँ जी बताओ। अपवाद है तुलसी, चमेली, कह रहा चमेली का फूल, चमेली, हाँ, तुलसी, चमेली, ठीक है, ये रख लेना आप याद। फिर लिखेंगे शरीर के अंग, पुल्लिंग, ठीक है। अब यहां भी अपवाद है, कुछ इसमें स्त्रीलिंग भी है, ठीक है। जैसे आंख होगी, जीभ, नाक, ना जो चेहरे के हैं, जीभ, नाक, ये स्त्रीलिंग है। ध्यान रखना, सब दूध के जो प्रोडक्ट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, दूध, घी, दही, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, ठीक है। ध्यान रख लेना भाई। मैंने दूध पिया, चलो इसे तो हम ठीक ही बोलते हैं, लेकिन दही को तो ऐसे बोलते थे। मैंने घी पी, ऐसे बोलोगे? कोई बताओ। मैंने घी पिया, पुल्लिंग। मैंने घी खाई, मैंने घी खाया। देसी घी किसे मिल रहा अब? हाँ भाई, डालडा, डालडा भी जो पहले आता था ना भाई, वो सबसे सही था, है ना। अब वो आता नहीं है। पहले जो लोग थे उसके ज़्यादातर परांठे वगैरह बनाते थे, है ना, ज़्यादातर बनाते थे। और अब क्या है, अब तो जो है देसी घी में भी बना लो, जब भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, है ना। हाँ, तो वो पहले उसकी क्वालिटी अच्छी थी, अब उसकी क्वालिटी बेकार है, तो वो वाली बात है। और फिर अब फास्ट फूड ज़्यादा चल गया ना, चाउमीन, चिल्ली पोटैटो है, ये इन्होंने क्या कर दिया, अगर सही से देखें तो बीमारी के कारण ही ये हैं, और फैट का कारण भी यही है। शरीर में आदमी मोटापा बढ़ जाता है इन्हीं की वजह से, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई। अब देखो, मैं आपको कुछ शब्द ऐसे बता रहा हूं, मतलब बात करनी जरूर आपको है, ध्यान से सुनना नहीं है। मैं कुछ शब्द आपको ये बता रहा हूं कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। जैसे देखो, बुढ़ापा लिखो, खिंचाव, ये कुछ ऐसे शब्द हैं। बचपन, दिख रहा है पीछे? पुल्लिंग, कर लिया नोट? चलो अब लिखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। एक साइड लिखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे आ गया भाई विद्वान, देखो विद्वान क्या है, पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, विदुषी। देखो ये बहुत बार पूछा गया है, विद्वान का विदुषी, विदुषी बोलते हैं, ठीक है। और विदुषी में ये मात्रा इस तरीके से आएगी, ये वर्तनी में भी आता है, विदुषी। श्रीमान, बताओ, श्रीमती। अब बताओ ऐसे किसने लिखा है श्रीमती, है? ये गलत है। हाँ, ये मात्रा आएगी इस तरीके से, श्रीमती। बुद्धिमान,
क्या बता रहा, बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिमती, बुद्धिमती गलत है ये? हाँ जी, ये तो सही से लग रहा मुझे, बुद्धिमती। वैसे मैंने ज्यादातर ये वाला लिखा हुआ देखा है, ठीक है। ऐसे एक बार वर्तनी में मैं चेक करूंगा इस वाले को। श्रीमती तो ऐसे लिखा जाता है जो ऊपर लिखा है मैंने। फिर लिखेंगे आयुष्मान, आयुष्मान का है आयुष्मती, आयुष्मती। महोदय बताओ, महोदया, ठीक है। एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, कोई अगर जेंट्स है तो उसके लिए महोदय लगाएंगे, कोई लेडीज है तो उसे महोदया लगाते हैं। बताओ तो, मच्छर का बताओ, समझदार हो तुम तो। मादा मच्छर, मेंढक, हाँ मेंढकी नहीं होगा मेंढक का, ठीक है। मेंढक का मेंढकी नहीं होगा। नर और मादा में तोड़ते हैं फिर इसको हम, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं। मिलेगा ऑप्शन में आपको मेंढकी भी, अगर मेंढक का पूछ लिया तो ये चीज है भाई। बताओ, बात आई समझ में? अब देखो, दो प्रकार और बताए थे मैंने इसके, उसको और समझ लो। दो प्रकार और बताए थे, एक तो नपुंसकलिंग और एक उभयलिंग। देखो दोनों में अंतर समझो आप इसमें, ठीक है, नपुंसकलिंग में और उभयलिंग में। देखो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, वे सारी की सारी नपुंसकलिंग मानी जाती हैं। ध्यान से सुनो, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कुर्सी, पंखा, मेज, है ना, कूलर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये निर्जीव है। और ये किसे में माने जाते हैं, नपुंसकलिंग में। अब इसको भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तोड़ सकते हैं। तोड़ा नहीं तोड़ा हमने, बताओ, है ना। हमने बस कहा था, बस, ठीक है। कूलर, मोबाइल, ये सब क्या है, ये निर्जीव भी तो है भाई। और ये निर्जीव है तो हमने इसको तोड़ के लिखा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है। बस ये तो, इसमें तो कुछ ज़्यादा बात नहीं है, बस इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि ये इसमें नपुंसकलिंग में सारी के सारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं और हम अपने हिसाब से उसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तोड़ सकते हैं, ठीक है। उभयलिंग में भाई जिसमें लिंग की पहचान ही ना हो, जिसमें लिंग की पहचान ही ना हो। जैसे भीड़ है भाई, वहां कुछ पुरुष भी हैं और कुछ महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे, वहां पे भीड़ खड़ी है, विद्यार्थी हैं, लड़के लड़की दोनों है उसमें भी, है ना। तो उसमें जो है हम उसे हम किस में तोड़ते हैं, उभयलिंग। भीड़, लोग, विद्यार्थी, है ना। हाँ, तो ये जैसे लिख लेंगे, भीड़, लोग, विद्यार्थी। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई। इसकी जो प्रैक्टिस करनी है आपको बुक से करनी है, बुक से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कोई सी भी बुक हो आपके पास में, ठीक है, उसमें टॉपिक दिया होगा, पीछे प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है क्वेश्चन, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।